अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची प्रेस क्लब में। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आईना दिखाया तो बुरा मान गए। हमारे ब्यूरो चीफ कामरान ज़हरी साहब के खिलाफ जो FIR जो कटवाई गई है मेयर कराची की जानिब से, सिर्फ उनका गुनाह ये था कि जब कराची के अंदर बारिशें हो रही थी, रोड का बुरा हाल था, सिस्टम बिल्कुल, अगर सिस्टम की बात की जाए, सिस्टम बिल्कुल आउट हुआ था। मैंने भी इस पर एक प्रोग्राम किया था, लेकिन हमने सच दिखाया। सच की सज़ा ये है कि उनके खिलाफ FIR काट दी गई। आप जैसा कि देख रहे हैं कि पीछे ये तमाम सहाफ़ी हजरात यहाँ पे मौजूद है और कारोबारी हजरात भी इनमें काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, चैनल 5 की आवाज़ बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग दिखाते हैं सच। ये शहर हम सब का है, ये शहर किसी के बाप का नहीं है। ये शहर जागता है तो पूरा मुल्क जागता है, ये शहर सोता है तो पूरा मुल्क सोते है। आइए, यहाँ पे मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची कामरान ज़हरी साहब, उनसे हम लोग शुरुआत करते हैं। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों सच दिखा दिया आपने? आदत सी बढ़ गई है साफ़ी बनकर। अच्छा ही था कि आम आवाम थे, आम आवाम को जुल्म सहने की आदत हो गई है और ये ताजिर खड़े में इनको भारी टैक्स देकर जिल्लत रुसवाई इनके मुकद्दर का जो सीना बन चुकी है, इनको आदत पड़ गई। साफ़ियों में असल में मसला ये है कि वो सच बोल देते हैं। अच्छा कामरान से ये बताया मुझे कि केबल की तारों का मसला आ रहा है, केबल की तारें काटी जा रही थी, क्योंकि आप और मैं अपने प्रोग्राम के तहत जो वो सच दिखा रहा था, आप अपनी रिपोर्टिंग के थ्रू सच दिखा रहे थे, तो वो सच जो है, आईना जो दिखाया बुरा मान गए। तो क्या समझते जब केबल की तारें वो काट रहे थे और काटते काटते आपने वहाँ पे उनको बताया कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या वो थोड़ा बताएं। देखिए, मैं उससे पहले का बताता हूँ। मसला केबल की तारों का है ही नहीं। तुम्हारा शहर अच्छा होगा तो लोग पहले आसमान की तरफ देखना ही पसंद नहीं कर रहे, लोग गड़ों में ही देख के गाड़ी चला रहे हैं। जब उनकी नजरें ज़मीन से नहीं हट रही तो आसमान पे तार को क्या देखेंगे? मसला समझो। ये हिरासा किया गया क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब केबल ऑपरेटर एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर हैं, चेयरमैन हैं, तो उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए कि वो अपने मुकदमे से, कराची का जो मुकदमा चैनल 5 मेट्रो और ये साफ़ी हजरात लड़ रहे हैं, इससे बैक ऑफ हो जाए। मसला ये है कि चैनल 5 मेट्रो 1 और दीगर साफ जो हमारे जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं वो नाअहली दिखा रहे थे। वो बंजर पार्क जो जिनके नाम पर अरबों रुपए के फंड रिलीज़ हो चुके हैं, वो बन चुके हैं कागज़ों में। टूटी फूटी सड़कें, बहता गंदा गटर का पानी खरीद के पीना, टैंकर माफिया, चोरी मक्कारी, धोखेबाजी, ये दिखा रहे थे। तो मसला हो गया। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर हब किनाल पर मेरी FIR काटने की तैयारी करें, शौक से करें। मैं आज क्या है 27 तारीख, वो खबर मैंने 6 तारीख को 10 तारीख को नशर करी है। आज चल लें, अभी चल लें। मैं आप सबको दावत देता हूं, सुबह चल लें। जिसका इफ्तिताह किया है वो अभी भी नामुकम्मल है। अभी भी मैं कल वहाँ था, अखबार रख के तस्वीर खींच कर आया हूँ अपनी सबूत के लिए, अदालत को दिखाने के लिए कि ये नामुकम्मल आज भी है 26 तारीख को। तो कोई गलत बात नहीं करी हमने। ये नहीं कहा कि वो मनसूबा गलत है, हमने कहा मुकम्मल नहीं है। तो ये नाअहली दिखाएंगे तो हम तैयार हैं, हम तैयार हैं बस। अच्छा कामरान साहब, मुझे ये बताएं, चले ये तमाम चीज़ें हो गई, FIR भी काट दी गई, अभी ये बताएं अगला लाएमल, अभी एहतजाज भी चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी आप बड़े एक्टिव है, आप अपनी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगला क्या लाएमल होगा आपका अगर सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम सहाफ़ती बरादरी का, बिज़नेस कम्युनिटी का, समाजी लोगों का, कराची के वासियों का, कि मैंने तो देखें ये सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ इतना, मेरा इदारा खड़ा था बस, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आके देखा, अल्लाह जानता है दिल खुश हो गया और मैं बहुत मशकूर हूँ आप तमाम लोगों की सपोर्ट से। अब जब सपोर्ट मिल गई है, जब अकेले थे तो उधम मचाते थे अमजद चौधरी, अब तो मेरे साथ ये मेरे कराची वाले हैं, मेरे सिंध लोग हैं, तो अब तो उस पर मुकाबला टक्कर का होगा। वे यही लाएमल है, अब मैं अकेला नहीं हूँ, नहीं पूरी बिजनेस कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है, सब आपके साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? जनाब मुझे ये बताएं कि जो जुल्म इस वक्त ये कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, मुर्तज़ा वहाब, क्योंकि पीपल्स पार्टी इसलिए कहलाया जाएगा कि मुर्तज़ा वहाब उन्हीं के नुमाइंदे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने जो कामरान भाई के ख़िलाफ़ और साफ़ियों के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज कराई है वो बिल्कुल ज़ालमाना बात है। आज भी कराची का हाल देख लें, अभी उर्दू बाज़ार जाके देख लें, घुटनों तक कीचड़ भरा हुआ है, कोई गुजर नहीं सकता। आप जुना मार्केट जाके देख लें, घुटनों कीचड़ का पानी भरा हुआ है। कहीं भी जाके देख लें, गड्ढे ऐसे हो गए, रोड बैठ गए। तो अगर कामरान ने अगर अपना इनको आईना दिखा दिया तो क्यों बुरा मान गए? ये बात तो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जब से ये बारिशें हुई हैं, जब से कराची तकरीबन तबाह बर्बाद हो गया है। ये सड़कों का हाल देख लें, ये लोगों के नुकसानात का तो कुछ पूछ ही नहीं रहे, और बल्कि ये कह रहे हैं ज़्यादा पानी आता है।
ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश होती है कम पानी। अब भाई ये ख़त्म करो ये चीज़ें, आप नुकसानात पूरे करो लोगों के, जो नुकसानात हुए हैं, दुकानें डूब गई, दुकानों के अंदर जो पानी था वो ख़त्म हो गया, वो माल था ख़त्म हो गया। आप पानी कह रहे हैं पानी आया और निकल गया, ये कोई तरीक़ेकार नहीं होता आपकी बात का। और फिर अगर साफ़ी बिरादरी जो कि हमारे साथ सबसे ज़्यादा ताजिर बिरादरी के साथ जो कलीदी किरदार अदा करती है वो साफ़ी बिरादरी है, वो हमारी बात आगे पहुंचाती है। आप ये चाहते हैं उनसे ये हक़ छीन लिया जाए, हम किसी कीमत पर ये हक़ छीनने नहीं देंगे। हो सकता है हम इसमें अगर हमें कामरान भाई और साफ़ी बिरादरी अगर हमें बोलेंगे, हम इस पर हड़ताल तक पे जाने के लिए तैयार हैं। हम अपने किसी भी साफ़ी भाई को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये क्योंकि हकूक़ की बात है, कराची के हकूक़ की बात पर पूरे कराची की ताजिर बिरादरी, पूरे कराची के लोग एक जगह इंशाल्लाह मौजूद हैं। और आज वो वक्त आ गया है, मैं समझता हूँ आज वो वक्त आ गया है जब सब एक होकर बात करें। वजह यह है कि जो जुल्म साफ़ियों पे हो रहा है, यही जुल्म जगह जगह आपने देखा। सईद गनी के भाई का देख लें आप किस्सा, सईद गनी के भाई ने क्या जुल्म किया था। वो तो एक हमारे फौजी भाई निकल आए, वरना एक आम आदमी होता उसको तो मार के अंदर रगड़े में आ जाता, मर जाता वो तो अंदर ही। तो ये सब चीज़ें सामने मौजूद हैं, पता नहीं क्यों नहीं एक्शन लिए जा रहे हैं इन पे। मैं तो आर्मी चीफ से भी अपील करूँगा कि इस बात पर फौरी तौर पर एक्शन लें और ऐसे घिनौने लोगों को इनको जेलों में डालें। जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, जो लोग आईना दिखाने पे लोगों को जेल भिजवाने की कोशिश कर, उनको जेलों में डालें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं कि आपके सामने ही है मेयर कराची साहब ने ये जो जालमाना जो सलूक की है ना एक सहाफ़ी के साथ बल्कि बेतहाशा सहाफ़ियों के साथ, क्योंकि देखें ये एक आवाज़ नहीं है, ये हम सब की आवाज़ है, ये शहर हम सब का है, क्या कहना चाहेंगे? भाई मेयर साहब ने इन अकेले के साथ थोड़ी किया है, पूरे कराची के साथ किया है। और जो किया है वो एक एक आदमी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। देखिए हम मेयर साहब के तनकीद निगार हैं, हम मेयर साहब पर तनकीद कर रहे हैं और ये हमारा हक़ है। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, कल भी नहीं हटे थे, आज भी नहीं हटेंगे, आइंदा भी नहीं हटेंगे। मेयर अपनी कारकर्दगी बताए, आएँ बाएँ शाएँ न करे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सहाफ़ी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करना किसी सूरत कबूल नहीं है। हुकूमत वक्त आज पीपल्स पार्टी की है, कल नहीं होगी, कल किसी और की होगी। हम हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ी जो है वो इस मुआशरे का आईना है, आईना। पीटीआई की है या किसी और की है, हम हुकूमत को हुकूमत की निगाह से देखते हैं। हम आवाम हैं और आवाम के नुमाइंदे हैं। आवाम हर बात पे तनकीद नहीं करते, हम सहाफ़ी की हैसियत से हुक्मरानों को आईना दिखाते हैं। अब आईना देखें और अपनी इस्लाह करें। हमारा कोई सियासी मफाद ना पहले था ना आज है। हम ये समझते हैं कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो मुकदमे हैं वो मुकदमे नहीं होने चाहिए, और अगर कोई सहाफ़ी जराइम पेशा अनासिर के साथ मिक्सअप है तो उसके लिए कानून मौजूद है, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। हम ये थोड़ी कह रहे हैं हम जराइम पेशा लोगों के साथ तो कभी भी नहीं थे, लेकिन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है उसकी कोई इजाज़त नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम। जी देखिए, मेयर साहब बजाय शहर की हालत को बेहतर बनाने के चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने पर लग गए। अफसोसनाक बात है, वो तो कानूनदान भी हैं। आइन का आर्टिकल 19 आज़ादी सहाफ़त की ज़मानत देता है और 19A जो है वो आवाम के जानने की हक़ की ज़मानत देता है। जब आप किसी चैनल की नशरियात में रुकावट डालेंगे या किसी सहाफ़ी को गिरफ़्तार करेंगे या मुकदमा कायम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप आज़ादी सहाफ़त पर कतगन लगा रहे हैं। और जब भी आज़ादी सहाफ़त पर कतगन लगी उसका नुकसान जमहूरियत को हुआ। तो ये बुनियादी तौर पे जमहूरियत का मसला है
और जमहूरियत उसी वक्त मुस्तकम हो सकती है जब मीडिया आज़ाद होगा, मीडिया पे कदगन नहीं लगेगी। तो जब आप पाबंदी लगा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं महज नशरियात की बुनियाद पे, तो इसका मतलब है कि आप आमराना रवैया इख्तियार कर रहे हैं, आइन की शिकों को भी पामाल कर रहे हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। हर शख्स को इसकी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि सहाफ़ियों पर पाबंदी लगने का मतलब जमहूरी इदारों का कमज़ोर होना। और दूसरी बात यह है कि ये अवाम ताकत का सर चश्मा है का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी खुद सहाफ़त पे हमला करके अपनी जड़ें कमज़ोर कर रही है और ताले आज़मा क़ुव्वतों को मुस्तहकम कर रही है। तो इन्हें तो खुद सोचना चाहिए कि ये तो आए जमहूरियत के नाम पे है, आइन की बालादस्ती के नाम पे आए। अगर ये भी आइन की पासदारी नहीं करेंगे, सहाफ़त पे पाबंदियाँ लगाएंगे, तो आज तो ये मौजूद है मगर कल इनका नुकसान होगा। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। आज तो ये मौजूद है, कल इनको नुकसान होगा। और यहाँ पे लियाकत साहब मौजूद है, सेक्रेटरी KUJ कराची यूनियन जर्नलिस्ट से इनका ताल्लुक है। सर अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या कहना चाहेंगे ये जो अभी वाक़या हुआ है? सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों से और ख़ुसूसन जो है ना वो चैनल 5 के दोस्तों से इज़हार यकजहती करता हूँ। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से चैनल 5 के जो ब्यूरो चीफ़ है उनके साथ जो ज़्यादती हुई है, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि इस हवाले से बाकायदा मैंने कराची से भी मैंने अपील की थी। लियाकत साहब क्या समझते हैं, ये बुज़दिलाना हरकत नहीं है? उनको शायद लगा कि मैं अपनी ताकत का ये जो एक नाजायज़ उन्होंने फ़ायदा उठाया है, सहाफ़ी के खिलाफ FIR काट दी। अगर आज हम सब मुत्तहिद नहीं हुए ना, हम तमाम सहाफ़ी लोग, तो शायद ये FIR फिर कटती रहेंगी। ये तो सिलसिला चलता रहना चाहिए जब तक मुर्तज़ा साहब को पता ना चले कि उन्होंने ये जो हरकत की है ये नाअहल हरकत है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि आजकल आपने सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई एहलकार पीटने की खबरें आ रही हैं, और कभी गुलशन अदीद में हो जाता है, कभी आपके एरिया में हो जाता है। अभी आलमी जो है ना वो एक मुंतखब चेयरमैन के ख़िलाफ़ भी यही हुआ कि वो जो है ना उसको उस पर भी इल्ज़ाम ये लगा गया कि उसने किसी सरकारी एहलकार पे तशद्दुद किया है। ये जो एहलकारों को पीटने का सिलसिला है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, ठीक है ना। मेयर कराची क्योंकि ख़ुद एक पढ़े लिखे और सबसे बढ़कर ये है कि वो एक उनका घराना सहाफ़त से तल्लुक़ है। उनके वालिद वाब सिद्दीकी साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, हमें कराची क्लास क्लब के मेंबर हैं। उनकी वालदा फौजिया वाब सहाफ़ियों के साथ एक बड़ा एक इंटरेक्शन रहा है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की कोई साजिश भी हो सकती है कि जो गलतफहमी पर डाली जा सकती है मीडिया के और मेयर कराची के दरमियान। लेकिन अब भी वक्त है कि मेयर कराची जो है ना इस हवाले से का नोटिस लें, और अगर इस हवाले से कोई ना कोई बीच में कोई आदमी ये गलतफहमी पैदा कर रहा है, ये खलीज डाल रहा है, तो उसको दूर करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल जी, उसको दूर करने की कोशिश है। और कारोबारी हजरात भी यहाँ पे मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको आज एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ, मेरे 14 अगस्त के प्रोग्राम में भी आप थे। जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी। क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आप खुद इस सदर का एक बहुत बड़ा नाम है, कराची का बहुत बड़ा नाम है। क्या समझते हैं ये जो एक हरकत की है मुर्तज़ा वाब साहब ने, बुज़दिलाना हरकत, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा तमगा मिला हुआ है इस मेयर को। वर्स्ट सिटी ऑफ एशिया, वर्स्ट सिटी ऑफ जो है वर्ल्ड में कराची का नाम आया है, और उसका ये मेयर है। और इसी बात जब इसी प्रेस क्लब में जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने ये इंकशाफ किया था कि ये इस वक्त वर्स्ट सिटी ऑफ जो है का मेयर है, तो वो उनको बुरा लग गया था। उन्होंने मेरे ऊपर फिर जो हमला किया कि हमारा ताल्लुक जो है वो सियासी जमात है। ये एक सियासी जमात के कारकुन का ये काम नहीं था जो उन्होंने इस वक्त जो FIR जो करवाई है। देखिए, एक मेन पिलर है सहाफ़त जो है किसी भी माशरे को चलाने के लिए। जो हमारा जो फेस अच्छा है या बुरा, जो भी हमारी कारकर्दगी है सहाफ़त वो दिखा दी। अगर हम ताजिर भी हैं और ताजिर रहनुमा भी है, तो हमारे भी कहीं ना कहीं आप सहाफ़त दिखाते होंगे हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो हमने अपनी उस गलती को सुधारना है, ना कि हमने आपको जो है वो ब्लैकमेल करना है या आपके ऊपर FIR करानी है। ये बहुत चीज़ सोचनी पड़ेगी। और बिलावल भुट्टो साहब को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किसको मेयर बनाया है, कि जो क्योंकि इसी पार्टी को आपकी सहाफ़त और आपकी जर्नलिज्म जो है उसको सपोर्ट करती रही है। जब इनके ऊपर जब जुल्म किया जाता था, जब इनके ऊपर FIR करती थी, जब इनके लोग पाबंद सलासल होते थे, तो यही आप ही जो है प्रिंटिंग मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया इनको सपोर्ट करता था। और आज जब ये हुक्मरानी में आ गए हैं तो ये वही ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो इनके खिलाफ होते थे। तो आज भी इनको ये सोचना चाहिए कि कल इनके साथ दोबारा क्या हो सकता है। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि मेयर को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, जो उसका काम है वो करे, ना कि वो किसी चीज़ को रोके। अगर देखिए, पहली बात ये ब्यूरो चीज़ ने आपके जो चीज़ आगे बताई है वो सच था ना, तो आपको उस पर तकलीफ हुई है। अगर गलत था तो आप उसको साबित करते, उनको बुला दे मीडिया को और बताते कि भाई नहीं ये काम मैंने ये नहीं ये किया है, ना कि
किसी तरीके से FIR कटाई जाती और उस गरीब सहाफ़ी को, सबसे बड़ी बात यह कि जो सहाफ़ी हैं उनका ज़रिया आमदनी इतना ज़्यादा नहीं है कि अपने घर का किचन चला पाएँ, इसके बाद आप FIR उनके ऊपर कटा देंगे तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। कराची की ताजिर बरादरी बशमूल और पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर एसोसिएशन, ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन, हम सहाफ़ियों के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। जहाँ भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ करें और हम कंडेम करते हैं मेयर के इस एक्ट को, और हम रिक्वेस्ट करते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो से कि मेयर को बोलें कि अपना किबला दुरुस्त करें। बहुत शुक्रिया। जी जनाब, बिल्कुल बात यह है मेयर साहब, मैंने भी प्रोग्राम किया और मंजर आम प्रोग्राम में मैंने दिखाया जब बारिश हो रही थी वो तमाम सड़कें, आप तो शारा फैसल पे चले आते हैं, वहाँ जाके आप सेल्फियाँ खिंचवाते हैं, आप दिखाते हैं कि शारा साफ़ हो गई है, लेकिन जो शहर, जो अगर बात की जाए मुख्तलिफ जो हमारे इलाके, आपने क्या कभी उस जगहों की आपने हालत देखी है? बारिश के बाद कितना बुरा हाल हो गया है। आप लियाकताबाद चले मेरे साथ, आप चले मेरे साथ कुरंगी, आप चले मेरे साथ कायदाबाद, मलीर, ये वो इलाके जहाँ पे अभी भी पानी वहाँ पे मौजूद है। क्या आपको वहाँ पर वो नज़र नहीं आता? तो ये वो चीज़ें सच मानने की एक्सेप्टेंस अपने अंदर पैदा करें, ना कि आप सहाफ़ी के खिलाफ FIR कटवाएं। एक बात बताएं मुझे, आप कितने सहाफ़ियों के खिलाफ आप FIR कटवाएंगे? हर बंदा TV चैनल्स में अगर बात की जाए, ना सिर्फ हमने दिखाया, बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स ने जो आपकी कारकर्दगी है वो दिखाई, वो आप जान सकते हैं। आपने हमारी तारें तो काट दी, आप तमाम और चैनल्स की तारें भी काटे ना जाके, फिर आपको पता चलेगा तमाम सहाफ़ी यकजा हैं, हम एक हैं। क्योंकि अभी देख ले, धूप में हम लोग काम कर रहे हैं, ना हम धूप देखते हैं ना हम सर्दी देखते हैं। मुझे ये बताया कि हम लोग ये जो प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, ये अपनी आवाम के लिए कर रहे होते हैं। जिस तरह आप आवाम के लिए काम करते हैं ना, तो हम भी आवाम के लिए काम कर रहे होते हैं, हम भी आवाम की आवाज़ बन रहे होते हैं। यहाँ पे और भी दीगर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और ताजिर बरादरी से एक और यहाँ पे शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन ये सिलसिला अब ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने अब ये ऐसा इशू आपने ये छेड़ दी है। अब सहाफ़ी बरादरी जो है ना, वो आपके इस जो आपने ये जो हरकत की है, सख्त हम लोग इसको कंडेम करते हैं। आइए एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, पहले तो आपको खुशामदीद कहता हूँ मंजर आम प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब, क्या समझते हैं आपने, मुझे ये बताया, माशाल्लाह आपने कराची को बड़े करीब से देखा और कई सालों से आप माशाल्लाह यहाँ पे रह रहे हैं। क्या समझते हैं, माजी में जो कराची हुआ करता था, सड़कें खूबसूरत थी, हम तो छोटे थे उस टाइम भी सड़कें बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन आज बहुत बुरा हाल है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसका कसूर है? देखिए जनाब, मैंने बहुत अरसा नहीं हुआ, हमने तो आँखें यहीं खोली है और ये हम 65-70 साल से शहर को देख रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि ये सियासतदान जब अपोजिशन में होते हैं तो आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, सहाफ़ियों को कहते हैं, सब बात दिखाते हैं कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम आज़ादी सहाफ़त के रखवाले बन जाएंगे, नारे लगाते हैं आज़ाद है। और अब सूरत हाल ये है कि अगर इनको एक चेहरा दिखाया है तो ये बुरा मान गए हैं। मैं ये कहता हूँ ये सहाफ़त तो रियासत का एक सुतून है, चौथा सुतून, ये चौथा सुतून है। आप इसको अगर बिलडोज करेंगे, इसके खिलाफ FIR कटाएंगे और इसके खिलाफ फी का ऑर्डिनेंस लाएंगे तो ये मुल्क नहीं चल सकता है। सहाफ़त के बगैर कोई मुल्क न चल सकता है, न तरक्की कर सकता है। मैं मुर्तज़ा वहाब के इस आमिराना इक़दाम की मज़म्मत करता हूँ और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जो कामरान साहब के ऊपर FIR काटी गई है उसको वापस लिया जाए, जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं उनको वापस लिया जाए, वरना मैं स्मॉल ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यकीन दिलाता हूँ सहाफ़ी बरादरी को कि हम उनके साथ आज यहाँ पे भी उस जद्दोजहद में हैं और आगे भी उनके साथ इस जद्दोजहद के अंदर शामिल हैं। ताजिर बरादरी और सहाफ़ी मिलकर जद्दोजहद करेंगे, इसलिए कि ये कोई तरीक़ा नहीं है कि अगर आपके करप्शन को बेनकाब किया जाए तो आप सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करें और उनको जो है आप मुजरिम डिक्लेयर करें। मैं एक बार फिर सहाफ़ी बरादरी को यकीन दिलाता हूँ कि ताजिर बरादरी भरपूर आपके साथ है। आज़ादी सहाफ़त के लिए, सहाफ़त को आज़ाद कराने के लिए, ज़ालिमाना क़वानीन के लिए, सहाफ़त को पाबंद सलासल करने के लिए किसी जद्दोजहद को, किसी तहरीक की हम हिमायत नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह आज़ादी सहाफ़त के लिए भरपूर तरीके से आपके साथ होंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी। और अगर बात की जाए, सहाफ़त रियासत का चौथा सुतून है और बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मीडिया आज़ाद है, ये वो लोग बातें करते हैं मीडिया आज़ाद है और वही लोग हम लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? और आप देख लें, ये जो लोग यहाँ पे मौजूद है ना, ये सहाफ़ियों के लिए यहाँ पे आए हुए और ये कराची के लिए आए हुए स्पेशल।
क्योंकि ये तमाम लोग कराची से प्यार करते हैं। इन लोगों ने अपनी जिंदगियां इस शहर कराची को दी हैं। इस शहर कराची की अगर बात की जाए ना, ये जो ताजर बरादरी मेरे साथ मौजूद है ना, टैक्स देते हैं ये लोग, इनके टैक्स के पैसों से ये शहर चलता है। आइए यहाँ पे एक और कारोबारी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या कहना चाहेंगे मेयर का ये जो इक़दाम है, और आज हम तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कामरान ज़हरी की बात नहीं हो रही है, ये शहर की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, काबिल मज़म्मत करता हूँ मैं इस चीज़ की। और इस वक्त जो मेयर कराची हम पे काबिज़ है, इस वक्त आप ये देखें कि ये एक ऐसा एसेट हो चुके हैं। मैं ये बिलावल भुट्टो साहब से भी कहूँगा कि पीपल्स पार्टी के लिए भी एक जहरीला एसेट है, जो कि कराची के अंदर ना सिर्फ काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप यहाँ पे ये देखें कि 400 से इस महीने हमारे ऊपर 750 रुपये म्यूनसिपल जो टैक्स है वो कर दिया गया है। इस वक्त आप ये देखें कि इनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर हो चुकी है। इसके ऊपर बदमाशी का इनके ऊपर पूरा आलम छा चुका है। आप देखें कि ये अपने डायरेक्टरों के साथ इस वक्त काबिज हो चुके हैं। जितना इन्फोर्समेंट, आप जितना भी इंक्रोचमेंट देखें, ये बिल्कुल खुले आम इंक्रोचमेंट भी कर रहे हैं, खुले आम जो है ये अपनी दादागिरियाँ भी कर रहे हैं। और इस वक्त ये हमारे ऊपर ऐसे काबिज हुए हुए हैं जिसकी कोई मैं आपको इंतहा बता नहीं सकता हूँ। इस वक्त अगर आप देखें, मेयर कराची सिर्फ हमारे लिए नुकसान देनी है, ताजिर बरादरी के लिए। मैं बोर्डर मार्केट को रिप्रेजेंट करता हूँ। जिस दिन हमारे यहाँ बारिशें हुई हैं, उस दिन हमने, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि मैंने मेयर कराची को 10 फ़ोन किए, उसने मेरा एक कॉल भी अटेंड नहीं किया, और मुझे मेयर कराची ने ही नंबर दिया था कि कोई भी काम हो आप मुझे फ़ोन करें। हमारी मार्केट के अंदर अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं उसकी जिम्मेदार मेयर कराची को समझता हूँ, और हमने प्रेस रिलीज भी जारी करी है कल नहीं परसों, उसमें भी हमने मेयर कराची को इसका जिम्मेदार कहा है। और ये देखें कि हमारे यहाँ पे हम कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है, और मीडिया आज़ाद है अगर वो अपनी आज़ादी का इज़हार ख्याल करता है और सिर्फ वो आवाम को सच बताता है, उसकी सज़ा ये उसको मिलती है कि उसके कटवा दी जाती है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। और नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आज कराची की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मज़ीद यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी जनाब, बिल्कुल जिस तरह आप देख रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया काउंसिल और ये रजिस्टर्ड तंजीम है सहाफ़ियों की। मेहर हमीद साहब, पहले तो आपका अस्सलाम वालेकुम। आप ज़ाहिर अभी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और आपसे मैंने तो ताज़ियत मैंने कहा ऑन कैमरा भी कर लूँ, जो आपकी वालदा का भी इंतकाल हुआ है। अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत में आला मुकाम अता करे। आपका बड़ा अहम किरदार है अगर बात की जाए सहाफ़ियों के लिए। जब भी कोई सहाफ़ियों के साथ मसला होता है, मेहर हमीद साहब आप शाना बशाना खड़े होते हैं। अभी कराची के इनके नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के, उनसे बात करते हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में PMC की अगर बात की जाए ना, मेहर हमीद साहब के एक कॉल पर ये तमाम लोग एक्टिव हो गए, और सिर्फ कराची के लिए, अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताया कि आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसकी कोई वजह है। कराची, हम सब कराची को ओन करते हैं, हम इस कराची के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखें, जो ब्यूरो चीफ कराची चैनल 5 न्यूज़ कामरान साहब के खिलाफ FIR काट दी गई, कल को मेरे खिलाफ कट जाएगी, कल को किसी और के खिलाफ कट जाएगी। तो ये जो इकदाम इन्होंने किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, कामरान ज़हरी सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं है, या चैनल 5 के ब्यूरो चीफ नहीं है, बल्कि हमारे दिलों की धड़कन और आज़ादी सहाफ़त का वो सिपाही है जो दिन दोपहर शाम रात अवाम के मसाइल को उजागर करता रहता है और हुकाम बाला तक वो आवाज़ पहुँचाता है, जो मैं समझता हूँ बहुत सारे सहाफ़ियों के लिए एक जो है ना सवालिया निशान होता है, वो नहीं पहुँचा सकते। लेकिन ये जो झूठी मनगढ़ंत FIR कामरान ज़हरी पे लॉन्च की गई है, ये उनको धमकाने की, आवाज़ बंद करने की एक साजिश है। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल हमेशा सहाफ़ियों की आवाज़ बना है और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता रहा है। आज इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर हम आवाज़ बनने के लिए, कामरान ज़हरी की आवाज़ बनने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हैं, और ये झूठी मनगढ़ंत FIR खारिज करने का मुतालबा करते हैं, और ये मुतालबा करते हैं कि ये सहाफ़ियों पर ये जो कदगन लगाने की आपकी नाजायज़ मज़मूम कोशिश है, इसको फौरी वापस लिया जाए। अगर ये आप लोगों ने वापस नहीं ली तो हमें मज़ीद सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। ये आज हमारा पहला दिन है, और आपको ये तनबीह करते हैं कि आप इन हरकतों से बाज आ जाएं। सहाफ़ी कभी भी सच बताने से बाज नहीं आएंगे, और आपने जो सहाफ़ियों पे जुल्म ढाए हैं और FIR दर्ज करके क्या समझते हैं आप, हम डर जाएंगे? हम डरने वाले नहीं हैं। तो बात करते हैं कि मीडिया आज़ाद है। देखें जी, मीडिया इतना आज़ाद है कि आप चारों तरफ देख लें कि आपको एक ही आवाज़ नज़र आएगी कि एक सहाफ़ी के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। तो सोचें, जब एक सहाफ़ी
2.5 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करता है तो वो किस हद तक बोझ लेके अवाम में निकलता है। और जब हकाम बाला को वो आईना दिखाता है तो वो आईना देखकर घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और फिर FIR की नोयत में वो हमें डरा धमका कर खामोश कराने की जो है ना वो कोशिश। बिल्कुल जी ऐसा ही है। और यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं कि अभी आज अगर बात कीजिए, मौसम कराची का गर्म है, यहाँ का प्रेस क्लब का मौसम भी गर्म है, सहाफ़ियों का मौसम भी गर्म है। क्या समझते हैं ये जो आज हम लोग ये बेड़ा उठाया है, हम सब यहाँ पे खड़े हुए, एक कराची के लिए खड़े हुए, ये कराची हम सब का है, क्या कहना चाहेंगे जो मेयर कराची ने ये जो एक इकदाम किया इसके बारे में? देखें जी, आप तो कराची की बात कर रहे हैं, मगर मैं कहता हूं कि कराची से कश्मीर तक तमाम रियासती जो इदारे हैं वो सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। जिस तरह से कामरान ज़हरी चैनल 5 के ब्यूरो चीफ जिन्होंने हक़ाइक़ दिखाए, आईना दिखाया कि तुम्हें ये देख करना चाहिए, मगर उसके जो सामने आ रहे हैं जो रिज़ल्ट, तो कामरान ज़हरी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी वजह से आज हम सहाफ़ी बिरादरी मुकम्मल सरापा एहतजाज है। और हम मुतालबा करते हैं हुकूमत बाला से कि इस तरह सहाफ़ियों पर जितने भी तुम मुकदमात काटोगे, हम लिखते रहेंगे अपनी कलम की नोक से, तुम्हारे आईने में जितने दाग हैं चेहरे पर हम दिखाएंगे आपको। और कामरान ज़हरी का जो मुकदमा है वो फ़ौरन खारिज किया जाए, वरना इसी तरह कराची क्या पाकिस्तान भर में हम सहाफ़ी बिरादरी सरापा एहतजाज रहेंगे। एहतजाज हो चुका है शुरू। यहाँ पे एक खातून भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि आज आप कराची से इतना प्यार करती हैं, अब यहाँ पे आप मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कराची हमारा ओन सिटी, हम इसको ओन करते हैं, हम इसमें पैदा हुए हैं, खाते पीते, हमारा कारोबार यही है। और जो हेल्प ऑफ इम्यूनिटी हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वो सहाफ़ियों के साथ बिल्कुल उनके साथ कदम पे कदम मिला के खड़ी है। आज उनके साथ बहुत गलत हो रहा है क्योंकि सहाफ़त हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। सहाफ़ी लोगों की वजह से हमें काफ़ी रोशनी मिलती है। हम अपने घरों में बासानी बैठे होते हैं लेकिन हमें मिलता रहता है कि कहाँ कौन सी खबर चल रही है। तो सहाफ़ियों के साथ अगर हम आज नहीं खड़े, कामरान ज़हरी के साथ अगर हम आज नहीं खड़े, तो कल को आपने जिस तरह से कहा 1 नहीं 10 और इस तरह की FIRs आएंगी। तो जब हम शुरुआत से इसको स्टॉप नहीं करेंगे तो ये कारवां तो हर एक दिन के बाद एक दिन बढ़ता चला जाएगा। तो हेल्प ऑफ इम्यूनिटी हमेशा आप लोगों के साथ थी और सहाफ़त हमारा अपना एक शोबा है, तो हम खुद इसके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक और साहब मौजूद हैं, जो कैमरामैन होता है ना, मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर ये कैमरामैन सामने मौजूद नहीं होगा तो आप मुझे नहीं देख सकते। तो हम आवाज़ जो बनते हैं ना, उसमें कैमरामैन का बड़ा अहम किरदार होता है। यहाँ पे रुखसार मौजूद है जो कैमरामैन की नुमाइंदगी करता है। रुखसार, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अमजद भाई आपका। सर, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप मेरे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग में भी मेरे साथ अक्सर बेशतर होते हो, क्या समझते हो ये जो इन लोगों ने भी इकदाम किया है, स्पेशली मेयर कराची की बात की जाए, इसको कैसे देखते हो? देखिए, कलम और कैमरे का जो है ना वो चोली दामन का साथ है और हमने जगह जगह हर तरह के फुटेज बनाए, 20-22 साल हो गए सहाफ़त के अंदर। लेकिन अब आके पीपल्स पार्टी के एक ऐसे बंदे की तरफ से जो एक जिम्मेदार है, फादर ऑफ सिटी है, उसकी तरफ से एक FIR लॉन्च हुई, वो भी एक आवाज़ उठाने पे। मगर शहर के हालात, सफाई सुथराई, इन चीज़ों को बेहतर किया जाना था। कैमरामैन ये तमाम चीज़ें अपने कैमरे की आंख से हमेशा कवर करता रहा है। अगर हम वो फुटेजेस दिखाएं मज़ीद के किस तरीके से शहर के हालात हुए हालिया बारिशों के अंदर, तो मकसद आँख से आंसू ही निकलता है। तो यही मामला है। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं चैनल 5 का भी और मजम्मत करूँगा मेयर कराची की इस हरकत की। हम सब मजम्मत करते हैं। और यहाँ पे मौजूद है बैरिस्टर हसन खान और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमजद भाई, कैसे हैं? आप ठीक है? शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप मुझे ये बताएं, आपने इकदाम देखा, आप खुद वकील हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं उस दिन कोर्ट में अपेयर हुआ हूँ जिस दिन हमने बेल फाइल करी है, तो मैं कामरान ज़हरी साहब के साथ कोर्ट में अपेयर हुआ और जिस दिन मैंने FIR पढ़ी, मैंने FIR देखती बोला कि झूठी FIR है। अच्छा, आपको तो पता है जो जिस प्रोफेशन में आप हैं या हम हैं, तो आप लोग हक की आवाज़ उठा रहे होते हैं और हम इंसाफ के लिए अपने क्लाइंट के बिहाफ पे लड़ते हैं। तो यहाँ तो ना कोई क्लाइंट वाली बात है, बिल्कुल सहाफ़ी और वकील एक पेज पर है। हम मजम्मत करते हैं कि वो FIR मतलब कि ये कब से होने लग गया है कि एक सिटी वार्डनों का काम ट्रैफिक मेंटेनेंस का है और वो केबल वायर्स काट रहे हैं। वो जो मुद्दइयत है वो सिटी वार्डन की मुद्दइयत है। रात के 1 बजे का आप कह रहे हैं कि ये लोग आए मुसल्ला होकर, एक सहाफ़ी जो माइक और कैमरा लेके चलता है
वो क्या अपने प्रोफेशनल एथिक्स से हटके मुसल्ला अफरादों को लेकर, भाई मुसल्ला लोग कौन लेकर आए? वो मुसल्ला लोग आज एटीसी में केसेस भुगत रहे ना, जो मुसल्ला होकर लाइनें रुकवाने गए थे, उन पे एटीसी पे मुकदमे चल रहे हैं। तो यहाँ पर सहाफ़ी जो माइक लेकर बताने गया कि आप ये नाजायज़ अमल कर रहे हो, गैर कानूनी अमल कर रहे हो, क्यों मेयर कराची को उनसे एक पर्सनल ग्रज था, जिस तरह आप तमाम सहाफ़ी पूरी बारिशों में उनकी नाअहली एक्सपोज कर रहे थे, नाले भरे हुए थे, तो उनको वो ग्रज तो था ना, इस वजह से उन्होंने वहां पर ये अमल किया और सिटी वार्डन को बली का बकरा बना के झूठी बेसलेस कॉन्कॉक्टेड एफआईआर करी। मुझे उम्मीद है अदालत कामरान ज़हरी को इंशाल्लाह जल्दी बरी करेगी उस एफआईआर में। मैं खुद उस पैनल का हिस्सा हूं और मैं प्लीड कर रहा हूं उस केस को, और मुझे यकीन है कि अदालत इंसाफ देगी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, और ये थे बैरिस्टर हसन खान साहब। और आपके सामने ये जुल्म कब तक होता रहेगा? मैं सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे कराची वालों की बात कर रहा हूँ। ये कराची के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे होते हैं, और मैं पिछले 13 साल से कराची वालों के लिए क्या पूरे पाकिस्तान के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। ये होने लग गया कि एक सिटी वार्डन जिनका काम है ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना, मेंटेन करना, ये कब से होने लग गया कि ये सिटी वार्डन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में केबल वायर उतारेंगे, केएमसी के अंदर शामियाने लगाएंगे। सिटी वार्डन की गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, शामियाने कनाते। जी नाज़रीन, आज आपने देखा ये बात कामरान ज़हरी की नहीं है, ये तमाम सहाफ़ियों की है। आज अगर इनके साथ हो सकता है ना, कल को जो मेरे सहाफ़ी भाई कैमरे के उस पार मौजूद हैं उनके साथ भी हो सकता है। सच दिखाना जुर्म बन गया। कामरान साहब, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, वो हक आज हमने अदा किया। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है मज़ीद एफआईआर्स आपके ऊपर वो सोच रहे काटने का, आपने क्या लाएमल बनाया? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, देखें ये साफ़ियों ने अपना काम किया, काश आप अपना काम कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। और दूसरी बात ये, एक क्या 10 कटें, कोई मसला नहीं, अदालतें उससे इंसाफ मिलता रहेगा। आप नाइंसाफ़ी कर लें तो खुदा के बाद इंसाफ करने के लिए सरजमीन के ऊपर हमारी अदालतें हैं, उनसे नामायूसी हमारे को कभी नहीं मिलेगी। और आखिरी बात ये कहेंगे कि देखें हम अपना काम कर रहे हैं, हमारा और काम क्या है? अमजद पे एफआईआर काटो, ये बहुत सच दिखाता है। इसका प्रोग्राम जब आता है तो वो सच पे मबनी होता है। तो जितने भी आए हुए हैं सबका नाम देखते रहो। अब तो मैं तो ये समझ रहा हूँ शायद कल से कैंपेन शुरू होगी। लोगों ने मुझे बताया कि अपनी तस्वीर लगा के वो लिखने वाले हैं कि हम भी सच बोलेंगे, सच दिखाएंगे, हमारी भी गिरफ्तारी करो। तो बस यही है अमजद, थैंक यू वेरी मच। मेरी तमाम सहाफ़ी बरादरी से, आपका, मेरे चैनल का, तमाम मीडिया हाउसेस का, कैमरामैन का, फोटोग्राफर्स का, तमाम सहाफ़ती तंजीमों का, तमाम सहाफ़ी भाइयों का, सिविल सोसाइटी, बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी, आम आदमी, कराची के अवाम, पाकिस्तान भर की अवाम, कराची से कश्मीर नहीं कश्मीर तक के तमाम सहाफ़ियों का थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे, ये जो एफआईआर कट गई, ये जो एक मेंटली जो डिप्रेशन दिया जा रहा है, एंजाइटी दी जा रही है, क्या जोश और जज्बा कामरान ज़हरी का कम हो गया या और मजबूत हो गया? मसला ये एफआईआर काटना आसान है, उसको साबित करना है। और इंशाअल्लाह ताला ये जब साबित करने नहीं कर पाएंगे, यही एफआईआर गले का फंदा बनेगी। ये एक कागज़ नहीं होता, याद रखना भाई, ये आईन है पूरा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये लिख तो कुछ भी दोगे, साबित कैसे करोगे? झूठ साबित नहीं कर सकते। और कानून ये कहता है कि झूठी एफआईआर कराने वाला वो भी इसी काम में आता है और उसके ऊपर पलट के ये एफआईआर आती है। तो झूठी एफआईआर काटने से पहले सोच लिएगा, साबित भी करनी होंगी। चले, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज मंजर-ए-आम प्रोग्राम में मंजर-ए-आम आपको हमने दिखाया, ये मनाजिर, ये जो लोग यहाँ मौजूद थे ना, ये कामरान ज़हरी ये हमारे लिए मौजूद नहीं थे, ये कराची के लिए मौजूद थे। कराची इतना खूबसूरत शहर है, इसको बंजर बनाया जा रहा है, रोड्स का इतना बुरा हाल है। समटाइम्स दिल दुखता है कि ये मेरे शहर के साथ ये हो क्या रहा है, ये खिलवाड़ हो रहा है। मगर हम जो सहाफ़ी हैं ना, हम ये सच दिखाते रहेंगे। वो कहते हैं ना, आईना दिखाए तो बुरा मान गए, बेशक वो बुरा मान जाए। वो कहते हैं ना, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में सहाफ़ी जिस तरह यहाँ मौजूद है, कराची की आवाज़ बन रहे हैं, हम सब पाकिस्तान की आवाज़ भी बन रहे होते हैं। और ये शहर हम सब का है, शहर हम सब का रहेगा, और इस शहर के लिए हम आवाज़ बनते रहेंगे। इस मुल्क पाकिस्तान के लिए हम आवाज़ बनते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।